गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज आपका आरएमएस का पेपर, आज का मतलब 18 दिसंबर, आज आपका आरएमएस का पेपर था और आप लोगों ने पेपर बहुत बढ़िया आया है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे। तो मैं आपके लिए फिर एक बार सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज आपके लिए आरएमएस का सॉल्यूशन लेके आए हैं। वो है क्लास 6 के लिए। तो सबसे पहले मैं जीके और इंग्लिश को कराऊंगा, उसके बाद फिर और सॉल्यूशन आपके अपलोड होंगे। ठीक है, इससे पहले कि शुरू करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स मिले थे उनकी बहुत सारी डिमांड थी कि सर आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करवाइए। कई फ़ोन आ चुके मेरे पास जब मैं रास्ते में ही था। ठीक है, हमारे ऑनलाइन बैचेस शुरू हो रहे हैं 22 दिसंबर से। उसके लिए आपकी स्क्रीनिंग मैंने रखा है, लाइव स्क्रीनिंग होगी। ठीक है ना। तो जिन बच्चों को अगले साल का आरएमएस की प्रिपरेशन करनी है उनके बैचेस शुरू हो रहे हैं क्लास 6 और 9th के लिए, दोनों के लिए। आप लोग फटाफट जो है जुड़ जाइए। अगर आप चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा जो मोटो है वो ये है कि नॉमिनल फी में हर बच्चे तक, हर तबके के बच्चे को वो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि आज के लिए बहुत ज़रूरी है। उस बच्चे की ग्रोथ होगी, देश तरक्की करेगा। मेरा मेन मोटो यही है। ठीक है ना। तो हम आपके लिए ये ऑनलाइन कोर्सेज लेके आए हैं और आपने देखा होगा कि जो अबकी का पेपर आया था, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। मैं तो देख रहा था, रास्ते में ही देख रहा था, तो 2018 के तो कई क्वेश्चन इंग्लिश के एकदम बिल्कुल सिमिलर वैसे आ गए हैं। तो पीवाईक्यू जो है मैंने कुछ करवाए हैं, जो बाकी हैं वो भी मैं करवा देंगे और वो आगे सैनिक में भी काम आएगा। जो आपका जनवरी में सैनिक एग्ज़ाम है और सैनिक के भी पीवाईक्यू जो है मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू का क्या मतलब है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये शायद उन बच्चों को पता हो गया होगा जो आज पेपर दिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीके के शुरू करते हैं। ठीक है ना। जीके का जो क्वेश्चन पेपर आया था, मैं बुकलेट आपको बता दे रहा हूँ। ये मेरे पास बुकलेट है, आप लोग अपनी फटाफट बुकलेट निकाल लीजिए। ये बुकलेट है सेट नंबर सी। सेट नंबर सी की जिनके पास बुकलेट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन के ऑर्डर सिमिलर होंगे। बाकी जिन बच्चों के बुकलेट ऑर्डर जो है वो सेट नंबर डिफरेंट होंगे, वो आप मैच करते जाइए। मैं यहाँ पे आंसर लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर लिखूंगा। हो सकता है आपका ऑर्डर डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन आप मैच करवा लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करते हैं। एक बार हम लोग फिर से पहला क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 है। 51 क्वेश्चन पूछा है कि चिल्का लेक किस स्टेट में है। इन व्हिच स्टेट इज चिल्का लेक सिचुएटेड। तो ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और झारखंड। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है और वो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, भारत की ये सबसे बड़ी लेक है उड़ीसा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए फटाफट। 52 में है कि which of them is an old fold mountain। तो सबसे ज्यादा ओल्ड फोल्ड, जो सबसे ज्यादा पुराना माउंटेन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अरावली है, अरावलीज। ठीक है, अरावलीज ऑप्शन है। हिमालय, जस्कर और शिवालिक। हिमालय और शिवालिक ये दोनों एक ही हैं, नए हैं। ठीक है, तो अरावली हमारा सबसे ओल्डेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आप आके देखिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है इन व्हिच सिटी इज द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। तो ये जो रिफाइनरी है ये क्रूड ऑयल को क्या करती है, रिफाइन करती है उसको यूज़ करने के लिए। और ये गुजरात में एक जगह है जामनगर। तो जामनगर में रिलायंस की जो है रिफाइनरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जामनगर। तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, टू व्हाट सॉइल इज वोल्केनिक इरप्शन रिलेटेड। टू व्हाट सॉइल इज वोल्केनिक इरप्शन रिलेटेड, ज्वालामुखी। सो जो ये वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे कौन सी मिट्टी रिलेटेड है, तो वो है हमारी क्वेश्चन नंबर ए सही है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल
इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एलोवियल है, लेटराइट है और नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ए, ब्लैक सोइल इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ देम इज नॉट ए ट्रॉपिकल ट्री। कौन सा ट्रॉपिकल ट्री नहीं है? तो ऑप्शन है साल, अर्जुन, महोगनी और सेडार। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रॉपिकल जो ट्रीज हैं वो महोगनी भी है, बोनी भी है, रबर है, रोज वुड है, कुसुम है, खैर है, साल है, शीशम है, अर्जुन है, महोगनी है कौन सा नहीं? सेडार। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी का लीजिए, सेडार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आके देख लीजिए फटाफट। और ये है क्वेश्चन है कि व्हिच किंगडम फर्स्ट यूज एलिफेंट इन बैटल। कौन सी किंगडम ने हाथियों का यूज पहली बार लड़ाई उसमें युद्ध क्षेत्र में किया था? तो वो कौशल है, मगध है, पालाज है, अवंती है। तो मगध इज राइट ऑप्शन। मगध जो है वो सही है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी बच्चे ने स्टडी किया था, क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार करवाया हूं और ये है कि व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक्स प्लेस। तो जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था वो जनरल डायर ने उसमें शूट आउट का जो है ऑर्डर दिया था, उसमें कई सारे लोग मारे गए थे, बूढ़े बुजुर्ग इनोसेंट। और ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 में आप आ जाइए, देख लीजिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता ड्यूरिंग व्हिच इंडियन रूलर्स रेन डिड इब्न बतूता विजिट इंडिया। तो उस समय दिल्ली सल्तनत में जो रेन कर रहे थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही है, ना तो इल्तुतमिश थे ना अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। फटाफट मैच करवा लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक, ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन था बर्बन और सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, कई बार इसको करवाया गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट टेक्स प्लेस। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? तो ये 1942 को 8 अगस्त 1942 को ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो फ्रॉम व्हिच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल फॉर दिल्ली चलो मूवमेंट। तो रूस नहीं, जापान नहीं, इटली नहीं, सिंगापुर जो लास्ट ऑप्शन है 61 का जो लास्ट ऑप्शन है डी, सिंगापुर इज करेक्ट ऑप्शन। सिंगापुर इज करेक्ट ऑप्शन। 62 देख लीजिए, 62 का क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर डिड गांधी जी कम टू इंडिया। गांधी जी इंडिया कब आए थे साउथ अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से। और ये दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में एनआरआई डे मनाया जाता है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि गांधी जी इसी दिन लौटे थे साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन हमारा है 60, आप को देख लीजिए 62, 61, 60, ये क्वेश्चन 60 है बेटा, नंबरिंग थोड़ा गलत हुई है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 59, नंबरिंग गलत हो गई है। देखो नंबरिंग में 51 में उड़ीसा ठीक है, 52 में अरावली, 53 जामनगर, 54 ब्लैक, 56 सेडार, 56 मगध, ठीक है, 56 जो है वो यहाँ पे नंबरिंग गलत है, ये 55 करिए, इसको 56 कर लीजिए, इसको 57 कर लीजिए, इसको 58 कर लीजिए,
और 59 कौन सा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, और 60 आपका ये सिंगापुर, और 61 आपका ये गांधी जी कब रिटर्न हुए थे। 62 देख लीजिए, पूछा गया है क्वेश्चन कि इस बार का फ्रेंच ओपन किसने जीता है मेन सिंगल, तो राफेल नडाल ने जीता है। 62 का ये क्वेश्चन है, राफेल नडाल, ठीक है। 63 क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक व्हिच टेम्पल इज नोन एज ब्लैक पगोडा, तो वो सन टेम्पल जो कोणार्क में है, सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोडा बोलते हैं, सन टेम्पल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 है कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, 64 का आपका आंसर है IRENA, ये अबू धाबी में है, अबू धाबी, इसको आप कर लीजिए। 65 आप देख लीजिए, 65 है कि कुंभम वैली जो कि साउथ इंडिया की मोस्ट फर्टाइल वैली है, किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है। ये ऊपर वाला जो ऑप्शन था अबू धाबी, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और ये 63 में ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन भी दे रहे हैं। और 62 में ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल है। 61 में ऑप्शन नंबर सी सही है, और 60 में डी सही है। 65 में तमिलनाडु है। 66 में देख लीजिए, क्वेश्चन है कि द चंबल रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो चंबल रिवर को मैं बता दूं, ये राजस्थान से स्टार्ट होती है, आपकी मध्य प्रदेश और यूपी में आके, ये चंबल रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मेजर ट्रिब्यूटरी है, और ये गुजरात में नहीं है। तो पूछा जा रहा है कहाँ पे नहीं है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि पीपल बिलोंगिंग टू सहारिया ट्राइब्स आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, तो सहारिया जो ट्राइबल है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और ये एमपी मध्य प्रदेश, चूंकि ऑप्शन में राजस्थान नहीं है, तो राजस्थान नहीं है तो हमारा ऑप्शन मध्य प्रदेश पे जाएगा। उड़ीसा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, झारखंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आके देखिए, अगला है 68। जो इलेक्शन में जो भी इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे वो लोकल बॉडीज हो, चाहे वो एमएलए का हो, असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का हो, सब में जो इंक का यूज किया जाता है उसमें जो केमिकल होता है वो सिल्वर नाइट्रेट है, और ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। 68 का सी, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अगला जो है सिल्वर आयोडाइड जो है वो AgI जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराने में कराया जाता है उससे। 69 है, पूछा जा रहा है टू व्हिच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग, तो लिच्छवी, साक्यास, मालास, कोई नहीं, तो साक्यास जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, साक्यास, साक्यास सही है। क्वेश्चन नंबर 70 आप देख लीजिए, तो पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और कराया भी गया है। तुलसीदास, मैं इसको ऑनलाइन क्लासेस में मैं इसको करवाया हूं बच्चों को। तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस वाज ए कंटेम्पररी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, तो ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेर शाह सूरी, तो अकबर के कंटेम्पररी थे ये तुलसीदास। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 है त्रिपिटकास आर सेक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, बुद्धिस्ट, हिंदूज, जैन, कोई नहीं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिस्ट, ये सही है। आप लोग फटाफट बेटा मैच कराते चलिए, ठीक है। अगला है 72
द रेड क्लिफ लाइन इज, कितनी बार कराया गया क्वेश्चन है, द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन व्हिच कंट्रीज, तो इंडिया और पाकिस्तान की ये, पाकिस्तान की ये बॉर्डर की लाइन है पाकिस्तान, और ये ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। 73 देख लीजिए, 73 में है, कह रहा है व्हिच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंजीनियसली, कौन सा ऐसा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कंप्लीटली इंडिया का बना हुआ है, तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है, नरोरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, कलपक्कम। कलपक्कम इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ये इंजीनियसली बिल्ट है। और क्वेश्चन नंबर 74 है कि व्हिच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया, ये फिर रिपीट हुआ है, तो अरावली, ऑप्शन नंबर ए अरावली, ये हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 आप देखेंगे, इसमें ऑप्शन है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, तो ऑप्शन आपका अरावली करेक्ट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, तो राज्यसभा के जो मेंबर को जो इलेक्ट करते हैं वो एमएलएस करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, तो ऑप्शन है द पीपल, नहीं लोकसभा, क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं वो उनको चुनते हैं, तो द पीपल नहीं, लोकसभा नहीं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको मैं कई बार इसको इंडियन पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, प्रेजेंट लोकसभा कौन सी है, तो 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है वो 17th लोकसभा है, और अभी भी वही है। 2024 में इलेक्शन होंगे, वो हमारी 18th होगी, तो अभी लोकसभा का इलेक्शन 2024 में फिर होना है। इसके बाद क्वेश्चन है फिर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसमें ग्रेफाइट और डीटीओ का यूज करते हैं, तो डीटीओ तो ऑप्शन में है नहीं, जिसको हम हेवी वाटर बोलते हैं, थोरियम फ्यूल के रूप में काम करता है, तो ग्रेफाइट हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। आप लोग फटाफट मिला लीजिए, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय, वेयर इज इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मुंबई में है, जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन है, मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिचुएटेड, तो ये जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिचुएट, ये जहाँ पे है, ये है झारखंड में, एक जगह है जादूगोड़ा, तो जादूगोड़ा इस करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने जादूगोड़ा किया था वी, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80 है, इन व्हिच सिटी इज नेशनल डिफेंस कॉलेज सिचुएटेड, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है, तो ऑप्शन में है न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बरेली, तो जो न्यू दिल्ली है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला है 82 अवार्ड मैंने कराया है, टू व्हाट 81 है, नॉर्मन बोरलॉन्ग, फॉर व्हाट फील्ड इज नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड गिवन, नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये है एग्रीकल्चर। 81 का ऑप्शन नंबर डी सही है, एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 82 क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन आपका शायद हो गया है, टू व्हाट फील्ड आर ग्रैमी अवार्ड्स रिलेटेड, तो ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर जो है उसको हम एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, वो म्यूजिक फिल्मों के लिए दिया जाता है, लेकिन ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ठीक है, ये अमेरिका का अवार्ड है, ठीक है ना, ये म्यूजिक, म्यूजिक जो है वो ऑप्शन है, तो सी नंबर सही है। 83 आके देखिए, 83 आगे देखिए फटाफट,
स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी, पहला ऑप्शन साइटोलॉजी है। दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जो हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है उसका स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। और एक माइकोलॉजी है जिसमें हम फंगी का स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजी है एल्गी का स्टडी ऑफ एल्गी। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी सही है। ठीक है, इसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बाकी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? तो जॉन एफ एंडर्स बिल्कुल नहीं, चार्ल्स निकोले नहीं, लुइस पास्चर, इन्होंने ये भी बैक्टीरिया से रिलेटेड है ये। और जोनस सॉक, ये हमारा ऑप्शन सही है। जोनस सॉक इन्होंने पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किया था। और सबसे पहले इन्होंने पहला इंजेक्शन जो टीका था अपने ही परिवार में लगा के चेक किए थे। ठीक है ना। अगला है, ये कई बार कराया हूं, कई बार, मल्टीपल टाइम्स। व्हिच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो विटामिन के। तो विटामिन के इज करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है, विटामिन के। ठीक है, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई नहीं होगा, विटामिन के। फिर पूछा जा रहा है क्वेश्चन है अगला 86 है। 86 है कि व्हाट इज द मेथेन कॉमनली कॉल्ड एज? तो मेथेन को हम मार्स गैस बोलते हैं। मार्स गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दलदली जगह जहाँ पे पानी का हल्का मॉइस्चर रहता है, दलदली जगह पे ये पाई जाती है, इसलिए हम इसको मार्स गैस भी बोला जाता है इसको। तो ये सही ऑप्शन है इसका, मार्स गैस। ठीक है, अगला है 87। 87 में है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और ये वाला ऑप्शन हमारा ए सही है। और ये वाला ऑप्शन डी कर लीजिए। और 87 में कर लीजिए डी, एम्पियर। 88 का कर लीजिए कि हु रोट द वन लाइफ इज नॉट इनफ? किसने लिखा है वन लाइफ इज नॉट इनफ? ठीक है, इसको लिखा है, ये ऑटोबायोग्राफी है के नटवर सिंह की। जो के नटवर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने ये किताब लिखी है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, किसकी? नटवर सिंह की। और ये है बी ऑप्शन सही है, नटवर सिंह। नटवर सिंह इज करेक्ट ऑप्शन। 89 देखिए, अगला क्वेश्चन है हु वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट जनपीठ अवार्ड? किसको दिया गया है? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, जी शंकरा कुरूप। ये मलयालम पोएम्स लिखे थे, कलेक्शन ऑफ मलयालम पोएम्स की इन्होंने लिखा था, उसके लिए इनको पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया। अगले हैं क्वेश्चन, अगला है कि इट इज नोन एट ग्रीनविच। अगर ग्रीनविच टाइम पे दोपहर में है, इस ब्रिटेन में अगर टाइमिंग जो है वो दोपहर की है, तो इंडिया में क्या होगी? तो इंडिया में टाइमिंग 5:30 बजेगा। ठीक है, और आपका ये इलाहाबाद जो है वो आता है, ये शहर इलाहाबाद आता है 5:30 PM, क्योंकि 5.5 घंटा जो है वो प्लस में रहता है इंडिया का टाइम। इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हिच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया? तो मैक्सिमम रॉ सिल्क जो स्टेट प्रोड्यूस करने वाला भारत का जो स्टेट है वो है हमारा कर्नाटका। 91 का डी ऑप्शन सही है। इसमें आप ए कर लीजिए 90 में, इसमें डी कर लीजिए कर्नाटका। कर्नाटका करेक्ट ऑप्शन है। 92 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इंटरनेशनल डेट लाइन रन्स थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ओशंस? तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अमेरिका से गुजरती है, तो वो है हमारा इंडियन ओशन है नहीं वहाँ पे, और इंडियन ओशन अटलांटिक भी नहीं है। जो है करेक्ट ऑप्शन वो है पैसिफिक और आर्कटिक ओशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशन।
आर्कटिक ओशन हमारा सही है 93। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, फटाफट मिला लीजिए। और ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का। पूछा गया है कि व्हिच स्टेट हैज क्लिंच्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया गेम। तो ये हरियाणा हमारा जो था वो टॉप पे था, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। हरियाणा सही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए आप, ठीक है। ये है क्वेश्चन, व्हाट बिकम द फर्स्ट इंडिया बॉर्न बास्केटबॉल प्लेयर टू पिक अ नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA। सतनाम सिंह, ए वाला ऑप्शन सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सतनाम सिंह इज करेक्ट ऑप्शन। 95 देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस भी किया है बच्चों के साथ। अग्निपथ स्कीम, जिसको हम लोग अग्निवीर बोलते हैं, जो 4 साल के लिए अभी शुरू हुई लड़कों की भर्ती, वो पूछा जा रहा है कि किस फील्ड से एसोसिएटेड है, किस फील्ड को रिफॉर्म करने के लिए एसोसिएटेड है, पुलिस को, डिफेंस को, सिविल सर्विसेज को, ट्राइबल वेलफेयर को। तो डिफेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जिन बच्चों ने बी किया है डिफेंस, क्योंकि अब जो बच्चे भर्ती होंगे सेना में वो 4 साल के लिए होंगे, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, 4 साल के लिए, 4 साल के जो ये भर्ती होंगे उनको हम अग्निवीर कहेंगे, ठीक है। और उस योजना का नाम है अग्निपथ। अगला है 95 हो गया। 96 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हिच इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो वन ऑफ द, ये ऑप्शन हमारा ए सही है, हैदराबाद है। हैदराबाद इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है और है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी ऑप्शन है गोवा, केरला, मिजोरम, उड़ीसा। तो जो हमारा ऑप्शन है वो है गोवा, ऑप्शन नंबर ए गोवा, ठीक है। 98 क्वेश्चन हमारा है और ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन है आदि पेरिक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ऑप्शन है तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये तमिलनाडु में ये फेस्टिवल हिंदूज फेस्टिवल है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, पुराना क्वेश्चन है कि द हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, फुटबॉल। तो हीरो इंडिया जो गेम है वो एसोसिएटेड है गोल्फ से, और ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है कि थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो क्रिश्चियन से नहीं है, मुस्लिम से नहीं है, हिंदू से है। तो ये आप इसका आंसर आप हिंदूज कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये रहा आपका सोल्यूशन जीके का। आपने देखा मैंने सारे आंसर्स बोर्ड में लिख दिए, मैंने बोल भी दिया। जिन बच्चों का ये सेट नंबर सी है उनका तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, बल्कि जिनका डिफरेंट होगा वो मिला लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन को भी लिख दिया है। और आई थिंक कि ये सोल्यूशन आपको बेहद पसंद आएगा। और इसके बाद जो अगला सोल्यूशन है वो आपको इंग्लिश का अपलोड होगा, फिर धीरे धीरे मैथ्स और रीजनिंग के भी आपके सोल्यूशन अपलोड हो जाएंगे। तो जिन बच्चों को जो है ये पेपर का सोल्यूशन जिनको मिलाना है, अपने नंबर चेक करने हैं, वो बैठ के इत्मीनान से वो चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, 22 तारीख से 22 दिसंबर से हमारा बैच लॉन्च हो रहा है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के। ऑनलाइन के लिए बच्चे ऑनलाइन आके स्क्रीनिंग होगी उनकी, उसके बाद वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड बैच होगा, ठीक है। फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। फीस आप जो है वो बिल्कुल और जगह से आपको बिल्कुल ऐसी है जो कि सारे हर तबके के बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी लाइव होती है। तो चाहे आप ऑफलाइन आइए चाहे ऑनलाइन, 22 तारीख से हमारे बच्चे शुरू हो रहे हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ ये भी बताऊंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो जनवरी में पेपर है सैनिक का, उसके भी PYQ मैं करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसका क्या इंपॉर्टेंस है आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों के पास 8 साल 10 साल का RMS का कलेक्शन रहता है, चाहे RMC का हो,
तो उन PYQ को जो करवाते हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो बच्चे चैनल से मेरे जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस हमारे जो फ्री कंटेंट मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया है वो डेली मैं फ्री कंटेंट अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आप तक जल्दी तक पहुँचेगा। और भी अपने साथियों को बताइए कि वो हमसे जुड़े। अच्छे रिजल्ट के लिए आर्मी ऑफिसर्स एकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार है 24/7। जय हिंद।